ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मोहसिन भाई जागीरदार, यहाँ राजूभाई पाटील, नामदेवजी पवार, प्रशांत बायती, फजलजी राव शिंदे, नईम भाई, सात भाई, रघुनाथ पाटिल, आबिद भाई जागीरदार, हमारे अतीक भाई, फिरोज लाला, नुमान भाई, अभी जिनकी शहराध्यक्ष बोल के नियुक्ति किए ऐसे हमारे रोब भाई, इकबाल भाई, हो गए सब हुईरा। हाँ, वैसी गलती नहीं होना बोल के बोले। अपने भाषण में सात भाई ने बहुत सारा बात बोल दी। उसके बाद नईम भाई ने तो पूरी बातें यहाँ पे बोल दी। अपने लोकसभा का चुनाव आप सबने देखा, अपने हिंगोली में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा की जगह ज़्यादा कैसे चुन के आई, इस तरफ आप सबने यहाँ पे ख्याल दिए। और ये महाराष्ट्र का भाईचारा आपने यहाँ पे बता दिया कि हम हिंदू मुस्लिम साथ में रह के कुछ भी कर सकते, ये भी आपने लोकसभा में बताया। संजय गांधी की बात हमारे आबिद भाई ने कर दी। मैं जब आमदार था, जब संजय गांधी निराधार योजना सोलापुर जिले में 12 तालुके और 12 तालुके में 9,000 संजय गांधी निराधार के लाभार्थी थे। और अपने हिंगोली विधानसभा मतदार संघ में 1.5 तालुका और 1.5 तालुके में अपने 32,000 लाभार्थी अपने यहाँ। हर गौर गरीब को अपना फायदा। और आबिद भाई को जब आबिद भाई ने यह नहीं बताया, मेरे को अकेले में बोलते कभी कि कलमनुरी में कौन अध्यक्ष था, कलमनुरी में माजी मंत्री, और यहाँ पे कौन अध्यक्ष था, आबिद भाई बोले एक दिन मुझे मिनिस्टर के लेवल का होगा। इसका ये था कि हर गरीब को यहाँ पे फायदा मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज में जितने भी जो गरीब है उनको संजय गांधी निराधार योजना जो कांग्रेस ने बनाई है उसका फायदा हर शख्स को होना चाहिए। और इसलिए आबिद भाई को यहाँ पे जो लोगों में घूमने वाला आदमी है, लोगों के साथ रहने वाला है, इसलिए उनको वहाँ पे अध्यक्ष बनाए। ये सब करते हुए 15 साल में अभी मैं कल सब काम निकालने लगा है। 15 अभी जब मीडिया नहीं थी, अब मीडिया नहीं होने की वजह से मेरे काम जब दिखे नहीं। मैं जब आमदार होगा तब परभनी जिले से हिंगोली जिला अपना अलग हुआ था और पूरे ऑफिस, एक भी ऑफिस अपना हिंगोली में आया हुआ नहीं था। तमाम पूरे ऑफिस परभनी में थी। परभनी में से ऑफिस लाना पड़ा। ऑफिस लाने का सिर्फ ऑफिस लाना बोल के नहीं, उसमें पद निर्मित करना पड़ती। पहले हमारे सर को मालूम होंगे, पद निर्मित करना पड़ती। पद निर्मित करे बाद उसके लिए जो पगार को पैसे लगते उसका करना पड़ता। बाद में बिल्डिंग बनना पड़ती और बिल्डिंग बनने बाद फिर वो ऑफिस यहाँ पे चालू होते। तमाम ऑफिस लाने का काम यहाँ पे परभनी से हिंगोली जब जिला बना, पूरे ऑफिस लाने का काम यहाँ पे करना पड़ा। ये हुए बाद अपना SRP ऑफिस, SRP भाजपा। और जब अपना यहाँ का SRP लातूर चले गया था, मैं आमदार होगा, विलासराव साहब मुख्यमंत्री हुए और उनको मैं बोला कि हमारा जो SRP कैंप है, तो SRP कैंप यहाँ पे लातूर चले गया है और वो SRP कैंप मुझे वापस दे दो। मेरे कार्यकाल को बात छीने मेरा अभी पगार होती है उसका सब हिंगोली शहर में व्यापारी के पास में जो
करके हिंगोली शहर जो छोटा जिला है, छोटा सा जिले का स्थान है, ये बड़ा होना बोल के उस हिसाब से ये करें। अब जो रोजगार के बारे में युवा के रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जब आमदार था, जब मेरे लास्ट कार्यकाल में 200 एकड़ जमीन मांगे वाली है। उसके बाद में ये 10 साल रहे, इन्होंने एक भी वो जमीन कैसे मिलना, और युवाओं के लिए वहाँ पे जो कुछ कारखाने ज़्यादा आएंगे, और कारखाने जब वहाँ गिरेंगे तभी युवाओं को काम मिलेगा। युवाओं को वहाँ कारखाने में काम करने का ये भी जभी मिलेगा। और इसलिए मैं 200 एकड़ की ज़मीन वहाँ पे मांगे वाली है। वो फाइल अपनी यहाँ की नहीं तो शेनगांव दोनों भी फाइल वहाँ पे पड़े वाले हैं। जो कुछ आपने को जब हिंगोली में बिल्डिंग दिखते, फिर वो आपने 200 खाट का दवाखाना हो, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे वो एसपी ऑफिस हो, चाहे तुम्हारे हॉस्टल हो, पूरे बिल्डिंग बनने का काम अपने कार्यकाल में जब जिला बना जब भी होने वाला है। जब मीडिया नहीं थी इसलिए मुझे ज़्यादा बताने आया। शरद पवार साहब ने जब शेनगाव में सभा हुई थी तो उन्होंने बोले थे की 100% डांबरीकरण हो फक्त तुमच्या मतदारसंघात झालं, माझ्या बारामतीत सुद्धा नाही। हे शरद पवार साहेबांना आणि शरद पवार साहब ने जब कबूल करे थे। और ये सब करते हुए ये हिंगोली जिले का अभी अतिक्रमण के बारे में बात करें। ये अतिक्रमण ने आपको सिर्फ मैं मालूम नहीं करा, हिंगोली में जितना भी अतिक्रमण निकालने वाले थे, मैं यही बोला कलेक्टर को फ़ोन करके कि अतिक्रमण निकालने का है, आप पहले बड़े लोगों का निकालो, बाद में ये गरीब लोग। इसलिए आपका अतिक्रमण कभी निकला नहीं। इतना ही नहीं, आपको ये भी किसी को मालूम नहीं था, हर साल रामलीला में अभी जो सबको उठा दिए, हर साल वहाँ पे उठा देने का काम वहाँ होता था। और हर साल उठाए बाद मैं कलेक्टर को पहले बोला के देता था और बोलता था वो गरीब लोग को पानी की बरसात में निकालो मत, उनको धंधा करने दो ना। ऐसा करते करते मेरे 15 साल पूरा निकाल दिए। 15 साल के बाद क्या हुआ ये मुझे बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी को धंधा करने का वहाँ पे अभी जगह भी नहीं है हिंगोली में, और ये आपने को काम करना है। कौन सा काम करना है? वो रामलीला मैदान में अपने को चारों तरफ वहाँ पे छोटी छोटी 10 बाय 10 की दुकान निकालना है। वो दुकान निकाल के हिंगोली के अपने युवा को कैसा रोजगार मिले, अंडरग्राउंड वैसे ही रहे, अपने को देखना है। हिंगोली और आपको मालूम है, हिंगोली और साथ में यहाँ पे दोनों जिले साथ में हुए। वासिम अपने से बहुत आगे गया, क्योंकि वहाँ पे दुकान निकालने के वास्ते जगह है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बने। अपने हिंगोली में जगह कम होने की वजह से वो हुआ नहीं। इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैसा निकले, वो चाहे नगर पालिका से हो, चाहे गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पे करना हो, वो आपने करने को जरूरी है। इसलिए आपने एक बात नहीं भाई, आपने बोल दिया कि हर कुछ मोहल्ले में यहाँ पे दवाखाने होंगे। मैं जब आमदार था 4 जगह अपन जगह देख के वहाँ पे अपन प्राथमिक उपचार बोल के वहाँ पे दवाखाने चालू भी कर दिए वैसे। वो क्यों बंद क्यों गिर गए मुझे आज तक पता नहीं। वो वापस चालू करके प्राथमिक उपचार यानी सर्दी बुखार या तो आपके मोहल्ले में 1-2 आदमी, और वहाँ पे तो दवाई वगैरह यहाँ के यहाँ मिलना, छोटे छोटे बीमारी के वास्ते इतना दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसका भी मैं पूरा बंदोबस्त, क्योंकि मेरे कार्यकाल में हो रहा है, इसलिए वो जबान देने में कुछ हरकत नहीं है। वो कर सकते, क्यों हुआ नहीं ये बात अलग है। ये सब देखते हुए आने वाले विधानसभा में, जहाँ हरियाणा में आपको सबको मालूम है, हरियाणा कांग्रेस की आई बोल के ऐसा कोई भी पूछे कि हरियाणा में कौन आने वाला है तो क्या बोलते थे? कांग्रेस। अब इन्होंने क्या करे, अब इसका पता तुम्हें भी नहीं है मुझे भी नहीं है, लेकिन वो कुछ भी करते हो अपनी को वन साइड अगर कांग्रेस के पीछे खड़े रहे। ये महाराष्ट्र क्यों लेना है उनको? ये इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कौन सा राज्य है मालूम है क्या आपको? महाराष्ट्र है। और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला महाराष्ट्र है, इसलिए महाराष्ट्र ये कांग्रेस के हाथ में से आपको अपने किसी को भी जाना नहीं देना है। ये बात अपने को पक्की करनी है। तो बाद में आपने यही देखे, इन्होंने पहला नारा लगाए थे कांग्रेस ने जो 70 साल में करके दिखाए नहीं, हम जो करे नहीं वो हम करके दिखाएंगे। बात सच कही उन्होंने। 70 साल में कभी नोटबंदी हुई नहीं, 70 साल में कभी ईडी लगी नहीं,
70 साल में कभी हिंदू मुस्लिम के झगड़े करने का काम है, कभी कांग्रेस ने करे नहीं। ये सब काम उन्होंने करके बताया। आपको फंसाएगा पहले का क्या फंसाएगा? ये कांग्रेस वाले ने बहुत सारा पैसा यहाँ पे जमा करे और या हम विदेश में से सब पैसा लाएंगे और ये पैसा लाके हर एक के खाते पे कितने डालेंगे? 15,000 लाख। सबको मालूम है 15 लाख आ गए, धंधा चालू करेंगे, कुछ भी छोटा मोटा कारोबार करेंगे। 15 लाख जब कम नहीं थे 10 साल पहले, 10 साल पहले का 15 लाख बोलते आज 30 लाख के बराबर हो गए, करोड़ हो जाते। और सबको मालूम है चलो एक अच्छा धंधा करेंगे, बच्चों को काम को लगाएंगे, आए क्या 15 लाख। ये लालूच देने का काम यहाँ पे सब चलता है। वोट कैसे लेने के? अभी जब महाराष्ट्र हाथ में से निकल गया, इलेक्शन हरियाणा के बराबर अपना इलेक्शन होना था, क्यों नहीं हुआ? इनको कुछ तो भी योजना वहाँ पे लागू करना था, फिर वो चाहे लड़की बहन हो चाहे और कोई हो। आज भी मीटिंग में अपने टोल टैक्स बॉम्बे के रद्द कर, एक एक योजना लागू करे। इसके बाद में सर्वे अच्छा आता क्या? कितने भी योजना लागू करे, इनका सर्वे कुछ अच्छा गया नहीं, इसलिए इन्हें इलेक्शन लेट करे। और इनका सर्वे अच्छा नहीं जाएगा, इसका नहीं गया, इसका क्यों कौन ये है? आप लोगों ने बोले नहीं है, हमको भाजपा नहीं चाहिए, और इसलिए इनका सर्वे हर बार गलत सर्वे गया। इनकी सीटें आने वाली नहीं बोल के सर्वे गया, और इस वजह से इनने इलेक्शन ये सब करते हुए ये जो लाड़की बहन हो है, ये हो है, ये सब कायदे जो योजना लागू करे। गैस की योजना आपको मालूम होगी, फुकट गैस का ये करे, बाद में कितने लिए? 1150। सारे पहले लालूच लगाने की, उसमें उसको ये करने का, वैसा ये काम यहाँ पे चल रहा। लाड़की योजना के बाद आप चाहे घर का तुम किराना का जो लगने वाला है, हर महीने कितना लगता था और ये महीने में किराने के कितने पैसे गए, कल हिसाब करके आके मेरे को मुझे बोलो। चाय पत्ती पे पैसे बढ़ गए, शेंगदाने पे बढ़ गए, मीठा तेल पे तो 32% बढ़ गए। सर मीठा तेल क्या किलो है? 150 का 180 रुपये किलो, 32 रुपये बढ़ गया उसमें सरकार का टैक्स। और ये सब अगर आप हिसाब अब अगर करेंगे तो वो तुम ऐसा बोलेंगे कल आके मुझे, भाऊ हमने हिसाब कर लिए, वो 15 से ज़्यादा जा रहा। ये ऐसा नहीं, ऐसा निकालने का काम ये सरकार कर रही है। ये भी आपको आप सबको ख्याल में लाना है। ये सब के अगर ख्याल में लाए कि जैसा राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यहाँ पैदल चलने का काम ये करे, क्या जरूरत थी रईस घर का? उनके नेहरू जी ने सारी जायदाद बॉम्बे की जो जहाँ वो रहते थे उनको खासदारकी के पद के बाद उनको निकालने का काम हुआ। वो सब जमीन किसकी है, वो किसकी थी मालूम है क्या? वहाँ सब जमीन जो दिए वाली है गवर्नमेंट को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए वाली है। इनकी इतनी जायदाद होते हुए उनको इतना करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो राज करते हैं, ये भारत स्वतंत्र करने के लिए जो इन्होंने अपनी जान दी है, उनको मालूम है भारत स्वतंत्र कैसा हुआ। और इसलिए आप सबको इस भारत की जो भाईचारा है, ये भाईचारा का कायम रखने का काम अपने को आगे भी यहाँ पे करना है। उस हिसाब से कांग्रेस के पीछे अगर रहे तो ही हिंदुस्तान पक्का, हिंदुस्तान भाईचारा यहाँ हिंदुस्तान में रहेगा। ये तो अपन देख रहे, अभी इलेक्शन आया, कल से और क्या क्या करेंगे बोल नहीं सकते, और कैसा कैसा झगड़ा लगाएंगे बोल नहीं सकते। इस पे भी आप सब हमको सबको ख्याल लेके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के पीछे आप मजबूती से साथ में रहो। ये मैं और जैसा बहुत सारे बोलने का तो बहुत सारे मुस्लिम समाज के लिए भी सब कब्रिस्तान के मेरे ख्याल से सभी कंपाउंड महीने दिए, यहाँ ही नहीं दिए तो देहात में भी सभी कंपाउंड महीने दिए। कुछ लोग मुझे बोलते थे हमको आज तक फंड नहीं मिला, परभनी वाले मिलने को आए, बोले तुमने वहाँ पे कंपाउंड वाल दे दिए। मैं परभनी में पड़े वाला, सब दोस्त थे वहाँ पे, वो आके बोले भाऊ तुमने वहाँ दिया, हमारे यहाँ भी दो। मैं बोला मैं हिंगोली का आमदार हूँ और हिंगोली के बाहर नहीं दे सकता। आप आपके आमदार, हमारे आमदार तो कुछ नहीं देते। बोला नहीं,
जिसने भी वोटिंग करा वो कोई भी समाज का क्यों नहीं रहता, आमदार की का हर समाज का वो आमदार फंड पे उतना ही हक है। क्योंकि और आज तक मेरे ख्याल से मैं जब तक आमदार नहीं था, जब तक आमदार फंड का एक भी पैसा मुस्लिम समाज को कभी फंड आया वाला नहीं। वो भी मैं आप सबको देने का काम मेरे कार्यकाल में करे। तो इसलिए आपको आप सब समाज साथ में लेके जाना है। आप इकबाल सर ने कुछ तो भी बोल दिए कहाँ जाना है बोल के सबको, मेरा भी में जाना है। इसलिए मैं भी और 10 बजने को भी 10-15 मिनट ही बाकी है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हुए हमारे थोड़ी सी एक वो है डाल दी उन्होंने वो खर्चा है, जरा थोड़ी राय बताओ वो क्या करना पाएगा। ये मैं बोल दिया ना, वो खर्चा कल निकाल के मेरे को हिसाब बताओ बोल के बोल दिया ना पहले। अगर वो हिसाब बताया तो मेरे ख्याल से 3000 रुपये तुम्हारा 1500 जो अपने भाषण में बोल दिया मुझे लास्ट टाइम टिकट नहीं है ऐसा बोल के मैं खामोश बैठ गया था। लास्ट टाइम 12 दिन रहे थे और जब मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ 12 दिन में से 2 दिन मेरे कागज पत्र जमा करने के लिए गए, सब NOC लाने के लिए, सब मेरे कागज पत्र निकालने के लिए। अच्छा बहुत सारे कागज पत्र नहीं थे मेरे, इसलिए जल्दी हो गए। नहीं तो अभी 10 साल में जैसा 10 एकड़ का 200 एकड़ पे गया। अब इतना बड़ा क्या बोले व्हाइट हाउस, क्या बोले व्हाइट हाउस, ब्लैक पैसे का व्हाइट, ये ब्लैक का व्हाइट याद है कि आज आपने निकाली कहाँ 10 एकड़ वाला। जब भी बोल मैं पहली बार जो गिरा था मुझे कोई तो भी आके बोला भाऊ लोगों ने इसलिए वोट करे, बोला किस लिए, तो बोले उसने बताया कि मेरे पास 15 एकड़ की 18 एकड़ की 7-12 है और मेरे को गिरा दिए तो ये भी चले जाएगी 10 एकड़। हाँ 10 एकड़ हाँ। और लोगों ने बोला अरे मुझे पहले बोलते तो मैं 5 एकड़ वाला खड़े करता था ना। और वो 10 एकड़ की मुझे एक दिन मेरा बेटा बोल रहा था डैडी मुझे क्या यहाँ पे रहा नहीं ज़्यादा, परभनी पहले परभनी पढ़ा, परभनी के बाद में 2 साल था, बाद में हैदराबाद पढ़ा, बाद में पुणे में गया। फिर बोले आपने ज़मीन कितनी है, बोले भाई 70-80 एकड़ बाप दादी की। हाँ बोले तानाजी को ज़मीन 10 एकड़ में इतना बड़ा सोयाबीन निकलता है, इतना वो खेत में माल निकल रहा, तो उसकी इतनी बड़ी 50 कोटी का अगर घर होता है, 200 एकड़ ज़मीन होती है, तो तुमने माल क्यों नहीं निकाले बोले। आप क्या बोलना था मैंने उसको, मालसेलू में 100 एकड़ जमीन होगी, मालसेलू में 100 एकड़ जमीन होगी। हाँ होगी कि नहीं मालसेलू पे, अब ज़्यादा मालूम है ना। वहाँ है परभनी है और कहाँ का आपने को छोड़ो। लेकिन इसलिए सबके साथ रहने वाला अब ऐसा बोलना पड़ेगा। पहले वो बोलता था धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति, अब मुझे बोलना पड़ता धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति। और आपको किसके साथ रहना है, जनशक्ति के साथ रहना है। जनशक्ति छोड़ दो आप, अब मैं कुछ बढ़ाने वाला नहीं, नोट की नोट ही रखने वाला हूँ। इसलिए आप सब साथ रहेंगे ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और मेरे दोस्त सब।